हेलो जनाब एंड वेलकम टू द मोस्ट इन डिमांड वीडियो यूनिवर्सिटी ऑफ पादवा से रिलेटेड, जहां पर अभी एडमिशन शुरू हो गई है 2 नवंबर से। और अगर आपने अभी से अप्लाई करना शुरू नहीं कर दिया तो आप इस ट्रेन को मिस कर सकते हैं स्टडी इन इटली जर्नी से रिलेटेड। आप में से काफ़ी लोगों ने पॉलिटेक्निको दी मिलानो, जो इटली की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, उससे रिलेटेड मेरा वीडियो गाइड देखा होगा। तो ये वाला वीडियो गाइड है यूनिवर्सिटी ऑफ पादवा से रिलेटेड। इस पे आपने आजकल टिकटॉक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर हज़ारों वीडियोस देखी होंगी कि लोग कह रहे हैं कि एडमिशन शुरू हो गए। लेकिन क्या आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या आपको अपने पैसे और टाइम पादुआ यूनिवर्सिटी पर ज़ाया करने चाहिए या नहीं? और अगर आप डिसाइड करते हैं कि करना है तो कैसे करना है? तो इस वीडियो में मैं आपको जल्दी से जल्दी इन सवालों के जवाबात देने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, तो आपने गूगल क्रोम, ब्रेव, जो भी ब्राउज़र है आपका, आपने इधर आ जाना है और सिंपली आपने लिख देना है यूनिवर्सिटी ऑफ पादोवा एप्लीकेशंस। जब आप इस पे क्लिक करेंगे आपको गूगल एक लिस्ट दे देगा। उसमें ये पहला जो है, ये हम बाद में देखेंगे कि अप्लाई ऑनलाइन आपने करनी कैसी है। लेकिन फ़िलहाल हम जाते हैं कि एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले-पहले इनकी रिक्वायरमेंट्स कौन-कौन सी है, क्योंकि ये ज़रूरी चीज़ है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स ही मीट नहीं हो रही तो आप अप्लाई ही ना करें इस यूनिवर्सिटी में, क्योंकि आपको 15-20 हज़ार रुपये देने होंगे एप्लीकेशन फ़ी के। फिर पहले आपने डिसाइड करना है कि आपने बैचलर्स डिग्री करनी है या मास्टर्स डिग्री। बैचलर्स डिग्री किन किन लोगों ने करनी होगी? अगर तो आपने पाकिस्तान से एफएससी वगैरह किया हुआ है, 12 साल की जो एजुकेशन होती है, और उसके बाद आप इटली आना चाहते हैं तो फिर आपने बैचलर्स डिग्री के लिए अप्लाई करना होगा। लेकिन अगर आपने पाकिस्तान में ऑलरेडी बैचलर्स डिग्री की हुई है और आपने मास्टर्स के लिए यहाँ पर आना होगा, जो मेजोरिटी लोगों के केसेस है, तो फिर यहाँ पर इन्होंने आपको बताया हुआ है कि आपने ऑलरेडी पहले से जो बैचलर्स डिग्री की होगी, हायर एजुकेशन इन्होंने आपने अगर ली हो, बैचलर्स डिग्री या फ़ॉरेन क्वालिफ़िकेशन जो भी होगी आपकी, तो अगर आपके पास वो है तो आप मास्टर्स डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हर प्रोग्राम के और हर कंट्री की अलग-अलग रिक्वायरमेंट्स है, वो भी मैं आपको अभी शॉर्टली दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले देखते हैं कि एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है। अब देखें, आप अगर पाकिस्तान या इंडिया से पढ़े हुए हैं तो आपने इंग्लिश लैंग्वेज में सारी एजुकेशन की होगी और आपको इटालियन नहीं आती होगी, तो इधर आप अप्लाई करेंगे इंग्लिश डिग्री प्रोग्राम्स के लिए। अब यहाँ पर इन्होंने स्पेसिफ़ाई किया हुआ है इंग्लिश डॉट डिग्री कोर्सेज़ के लिए क्या एप्लीकेशन प्रोसीजर है और इटालियन के लिए क्या एप्लीकेशन प्रोसीजर है। तो यहाँ पर अगर हम एप्लीकेशन प्रोसीजर पर क्लिक करें, जो इंग्लिश डॉट प्रोग्राम्स है, यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर इन्होंने मेंशन किया हुआ है मेडिसिन्स से अलावा। पहली बात तो ये हो गई कि आपने अपना एक डिग्री प्रोग्राम या जो भी प्रोग्राम है आपका, आपने वो चूज़ करना होगा कि कौन से प्रोग्राम के लिए आपने अप्लाई करना है। तो उस प्रोग्राम की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होंगी, वो हम बाद में देखते हैं। लेकिन जब एक बार आपके वो जो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर हो जाएंगे, फिर आपने ये पोर्टल है इनका अप्लाई डॉट यूनी पी डी डॉट आई टी, वहाँ पर जाकर आपने अकाउंट बनाना होगा और वहाँ पर आपने अप्लाई करनी होगी। लेकिन उससे पहले देखते हैं कि इनकी एप्लीकेशन फ़ी कितनी है। तो यहाँ पर मेंशन है कि इनकी एप्लीकेशन फ़ी 60 यूरो है, पाकिस्तानी 18-20 हज़ार बनते होंगे, इंडियन 6-7 हज़ार रुपये बनते हैं और ये नॉन रिफंडेबल है। तो सबसे पहले आप डिफ़ाइन करें, आपने डिसाइड करना है कि यार ये 20 हज़ार रुपये जो है वो मैंने पे करने हैं या नहीं करने हैं, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 कोर्सेज़ को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, ये डिसाइड करने से पहले कि आपने 60 यूरो देने हैं या नहीं देने, आपने चेक करना होगा कि आप जिस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो 10th एस के अंदर आता है या नहीं आता। अगर तो वो 10th एस टेस्ट के अंदर आता है, अभी हम देखेंगे कि कौन कौन से वो प्रोग्राम्स है, तो फिर आपने चीज़िया की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करनी होगी और वहाँ पर आपने 55 यूरो की 55 यूरो की फ़ी देनी होगी इस टेस्ट के लिए, क्योंकि जब आप ये टेस्ट पास करेंगे और उसका रिज़ल्ट आएगा तो ही उसके बाद आप अपने प्रोग्राम को अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी की 60 यूरो की एप्लीकेशन फ़ी देनी होगी। तो अगर आप 10th एस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मतलब आपको 55 प्लस 60 बनते हैं ऑलमोस्ट 115 यूरो की फ़ी जो है वो आपको देनी होगी उस प्रोग्राम के लिए। खैर, प्रोग्राम्स की डिटेल में जाने से पहले एक समराइज़्ड ये भी देख लेते हैं कि एप्लीकेशन स्टार्ट कब होंगी और डेडलाइन कब है। तो वो सारे प्रोग्राम्स जिनके सीट लिमिटेड नहीं होते हैं, जो अनलिमिटेड नंबर ऑफ़ सीट्स हैं, वो 2 नवंबर से ऑलरेडी एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं और 2 फरवरी तक चलेंगे, पहला कॉल जो है।
फिर इनका एक दूसरा कॉल आता है 2 मार्च को, जो 2 मई तक चलता है। लेकिन रिमेंबर, अगर आपने टाइम पर अपॉइंटमेंट लेनी है, अपने टाइम पर वीज़ा लेना है, तो आई विल हाईली रिकमेंड कि आप ये फर्स्ट कॉल जो है 2 नवंबर से 2 फरवरी तक, इसमें आप अप्लाई करें। ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर आप ऐसे प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं जिसमें सीट्स लिमिटेड है, उसमें या तो आपको टेस्ट देना होगा या जो उनका मेरिट जो है उसके बेस पे उन्होंने डिसाइड करना है। फॉर एग्जांपल, आपने अप्लाई करना है अप्लाइड इकोनॉमिक्स के लिए और इसमें टोटल सीट्स जो हैं वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए 10 हैं। तो वो ऐसे प्रोग्राम्स जो है, इनका एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 7 जनवरी से, जो 7 मार्च तक चलता रहेगा। और ऐसे प्रोग्राम्स का सिर्फ ये एक ही कॉल होगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो इटली से बाहर रहते हैं। अगर तो आप इटली के अंदर रहते हैं तो फिर आपके जो सेकंड कॉल है उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये तो बात हो गई कि आप अप्लाई कब तक कर सकते हैं। देखते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से हैं। जो जनरल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो हर डिग्री के लिए ऑलमोस्ट सेम होंगे, उसमें मैंने बार-बार बताया है कि आपने रिज़्यूमे बनानी है और कोशिश करें कि आप यूरोपास वेबसाइट है, उस पर आप सीवी बनाएँ। इस पर भी डिटेल में वीडियो आ रही है नेक्स्ट। फिर उसके बाद है, आपने इंग्लिश में एक मोटिवेशन लेटर लिखना होगा। मोटिवेशन लेटर में बेसिकली आपने एक्सप्लेन करना होगा कि आप हैं कौन, आपने क्या पढ़ा है, इधर क्यों अप्लाई कर रहे हैं और किस बेस पर इस यूनिवर्सिटी को आपको सेलेक्ट करना चाहिए। साथ में इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि अगर आप 10th एस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपने उसका टेस्ट और उसका रिज़ल्ट आपके पास होना चाहिए। आपकी जो यूनिवर्सिटी या जो एफएससी की ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, जो सर्टिफिकेट वगैरह होगा, तो वो आपके पास होना चाहिए। मतलब एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स आपके साथ पूरे होने चाहिए। और उसके साथ-साथ फिर आपके पासपोर्ट वगैरह और पिक्चर्स वगैरह ये आपने सबमिट करने होंगे। एंड पर आकर जो इंग्लिश लैंग्वेज का सर्टिफिकेट है वो आपने सबमिट करना होगा इस यूनिवर्सिटी के लिए। अब ये सर्टिफिकेट्स कौन-कौन से हैं, तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि वो कौन-कौन से सर्टिफिकेट्स ये मांग रहे हैं या ये जो है वो एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पर जितने भी इंग्लिश लैंग्वेज में कोर्सेज़ हैं उनके लिए आपको इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि आपको टॉएफल, आइल्स या ये कैम्ब्रिज, ट्रिनिटी कॉलेज, ऑक्सफोर्ड वगैरह के जो टेस्ट हैं, अगर उनका अगर सर्टिफिकेट है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं इन प्रोग्राम्स के लिए। अब यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ कि इसका ये मतलब नहीं है कि आपको इसके बगैर एडमिशन नहीं मिलेगा। बहुत से केसेस में आज तक ऐसे भी हुआ है कि आप पाकिस्तान से इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट सबमिट करते हैं और तब भी आपको एडमिशन मिल जाता है। तो अगर आपके पास आइल्स नहीं है या टॉयफल नहीं है और आप फिर भी अप्लाई करना चाहते हैं, 60 यूरो फ़ी देनी चाहते हैं, तो फिर आप अप्लाई करें और उसी सर्टिफिकेट के साथ अप्लाई कर दें। अगर आपका लक अच्छा हुआ तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। क्योंकि ये यहाँ पर नीचे देखें, एग्ज़ैम्पशंस इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेशन जो है, उसमें इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि अगर आपने प्रीवियस एजुकेशन एंटायरली इंग्लिश में की है तो फिर आपको ये जो ऊपर सर्टिफिकेट्स है वो नहीं देने पड़ेंगे और आप सिर्फ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। अब ये तो हो गई जनरल और इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। अब हम जाते हैं जो स्पेसिफिक कोर्सेज़ हैं वो सर्च करते हैं कि यार कौन-कौन से कोर्सेज़ हैं, किन कोर्सेज़ को मैं अप्लाई कर सकता हूँ, कौन से कोर्सेज़ इंग्लिश लैंग्वेज में हैं, कौन से इटालियन लैंग्वेज में हैं। तो ये वेबसाइट है apply.unipd.it। अगर ये आप गूगल में लिखेंगे तो आपको इस तरह का ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे फाइंड प्रोग्राम्स पर क्लिक करें। जब उस पर आप क्लिक करेंगे आपके साथ ये इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आप 2025-26 के जो कोर्सेज़ जो अभी चल रहे हैं और 26-27, तो बेहतर ये है कि आप 26-27 वाले कोर्सेज़ यहाँ से फ़िल्टर आउट कर लें और यहाँ से आप कोशिश करें कि इंग्लिश लैंग्वेज के ही सिर्फ कोर्सेज़ सेलेक्ट कर दें। जब आप सेलेक्ट करेंगे तो आपके साथ नीचे ये सारे ये रिज़ल्ट जो है वो आना शुरू हो जाएगा। अब देखिए, तो यहाँ पर 2 चीज़ें मैं आपको क्लेरिफ़ाई कर दूँ जिनसे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात, ये जो ट्यूशन फ़ी आप यहाँ पर देख रहे हैं 2739 यूरो, 2739 यूरोज़ पर ईयर की। इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये एप्लीकेशन फ़ी नहीं देनी पड़ेगी। पाकिस्तान और इंडिया के 95 टू 97% स्टूडेंट्स जो है वो रीजनल स्कॉलरशिप के अंदर आते हैं, तो फिर आपको ये वाली फ़ी नहीं देनी पड़ेगी और पर ईयर आपको सिर्फ जो टैक्स है 160 यूरोज़ के आसपास आपको सिर्फ वो देना पड़ेगा। तो इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट जो है वो राइट साइड पर आप यहाँ पर देखें। अब देखिए, 2 टाइप के कोर्सेज़ यहाँ पर मुझे शो हो रहे हैं जिसमें एक ही, अगर ये अप्लाई नाउ है तो वो क्लिकेबल है, इस पे मैं क्लिक कर सकता हूँ। यहाँ पर ये जो अप्लाई नाउ है तो इस पर अभी मैं क्लिक नहीं कर सकता हूँ, मुझे ऑप्शन नहीं दे रहा। अब ये क्यों? ये जो कोर्स हैं इनकी एप्लीकेशंस ऑलरेडी शुरू हो गई हैं, 2 नवंबर से शुरू हो गई है। और जिस तरह हमने पिछले पेज पर देखा था
कि सारे कोर्सेज़ जहाँ पर सीट्स लिमिटेड नहीं हैं, अनलिमिटेड सीट्स हैं, तो उनकी एप्लीकेशन शुरू हो गई है। इसका मतलब है यहाँ पर अनलिमिटेड सीट्स हैं और यहाँ पर अगर आप अप्लाई करेंगे तो चांसेस ज़्यादा हैं। ये वाला जो कोर्स है तो इनमें लिमिटेड सीट्स हैं और ये 7 जनवरी से एप्लीकेशन स्टार्ट होंगी, जो 7 मार्च इनका डेडलाइन है और इससे पहले-पहले आपने अप्लाई करना है। हर कोर्स की यहाँ पर अपनी-अपनी एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स होंगी। अब आपने यहाँ पर इसमें चूज़ करना है कि कौन-सी डिग्री के लिए अप्लाई करना है, बैचलर डिग्री के लिए अप्लाई करना है या मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है, इंग्लिश लैंग्वेज में करना है या इटालियन लैंग्वेज में या हाइब्रिड, जो भी आपने अप्लाई करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से अकाउंटिंग, फाइनेंस एंड बिज़नेस कंसल्टिंग में इंटरेस्टेड हूँ, तो अगर मैं मोर इन्फॉर्मेशन पर यहाँ पर क्लिक करूँगा, तो मुझे पूरी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। इसकी क्लासेस कब स्टार्ट होंगी, तो राइट साइड पर आपको मेंशन है कि 1 अक्टूबर से इसकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। 2 फरवरी से पहले-पहले मैंने इसके लिए अप्लाई करना है। 60 यूरो की एप्लीकेशन फ़ी है जो मैंने सबमिट करनी होगी और ये नॉन रिफंडेबल है। और उसके साथ-साथ एक बार जब मुझे एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाएगा और मैंने अपनी सीट कंफर्म करनी होगी, तो 205 यूरो मैं सबमिट करूँगा। और नॉर्मली यही 205 यूरो होते हैं साल के, जो आप सबमिट करते हैं, उसके बाद आपने बाकी पैसे नहीं देने होते। इसीलिए मैं कह रहा था कि आपने इस फिगर से घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे हमने देखा कि ये मास्टर्स डिग्री का फुल टाइम प्रोग्राम है, तो उसके लिए, और ये है भी इंग्लिश लैंग्वेज में, तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं इन स्पेसिफिक, जो पहले मैं बोल रहा था कि हर प्रोग्राम्स के अलग-अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, वो ये है कि इससे पहले आपने कम से कम 3 साल की बैचलर्स डिग्री की हो, जिसमें आपने पहले अकाउंटिंग और फाइनेंस से रिलेटेड कुछ ना कुछ सब्जेक्ट्स पढ़े हों, मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड भी कुछ ना कुछ सब्जेक्ट पढ़े हों आपने। इसके अलावा ये जीपीए अभी हम देखेंगे थोड़ी देर में, जो कंट्री स्पेसिफिक जीपीए जो रिक्वायरमेंट्स है। लेकिन इसके अलावा अगर आपने जीमेट, जीआरई टेस्ट वगैरह दिया हो तो वो इसको प्रेफर करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये ऑब्लिगेटरी है। इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि तो नॉट मैंडेटरी। तो अगर आपके पास जीमेट, जीआरई स्कोर्स वगैरह नहीं है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ये लोग आपकी सीवी, मोटिवेशन लेटर और लेटर्स ऑफ रेफरेंस, आप जो पिछली डिग्री आपने की हो तो वहाँ पर प्रोफेसर वगैरह आपको रेफरेंस लेटर देंगे, या जो जॉब है तो वहाँ से आपको मैनेजर वगैरह आपको रेफरेंस लेटर दे सकता है, जो आपने यहाँ पर सबमिट करनी होगी। और यहाँ पर इन्होंने क्लियर कट मेंशन किया हुआ है कि ये लोग ज़्यादा फेवर करेंगे अगर आप ये वाले डॉक्यूमेंट्स उसके साथ सबमिट करते। ज़्यादा फेवर का मतलब ये है कि आपके एडमिशन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स है वो ये है कि आपके पास B2 लेवल की इंग्लिश लैंग्वेज हो, लेकिन अगर पाकिस्तान और इंडिया में पिछली एजुकेशन आपने इंग्लिश लैंग्वेज में की है तो आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सबमिट कर दे और आई होप कि कोई मसला नहीं होगा। अगर तो आपके पास आइल्स, टॉयफल वगैरह के सर्टिफिकेट्स हैं तो बहुत ज़्यादा आपके चांसेस और भी बढ़ जाएंगे। बाकी इन्होंने यहाँ पर नीचे सारी जो इंफॉर्मेशन दी है कि इस प्रोग्राम में कौन कौन से कोर्सेज़ हैं जो आप पढ़ेंगे। अब देखिए ये चीज़ यहाँ पर क्यों पढ़नी ज़रूरी है, क्योंकि जब आप मोटिवेशन लेटर सबमिट करेंगे ना तो उसमें आपको चाहिए कि आप इन चीज़ों को हाईलाइट करें कि हाँ ये कोर्सेज़ मुझे इसमें पसंद आए थे। और फॉर एग्जांपल अब जैसे डिग्री तो है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की, लेकिन साथ में आप लिख सकते हैं कि डिग्री तो है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की, लेकिन इसके साथ साथ बिजनेस एनालिटिक्स एंड बिग डेटा का ये जो कोर्स है ये मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था, तो इस वजह से मैं प्रेफर करूँगा कि मैं इस डिग्री के लिए अप्लाई करूँ। बाकी और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि इस सेक्शन को आप यूटिलाइज़ करें। अब अगर हम जाते हैं कि ऊपर जो इन्होंने लिखा हुआ था कि हर कंट्री से स्पेसिफिक जो जीपीए की रिक्वायरमेंट है वो कौन कौन सी है, तो मैं अगर इस लिंक पर यहाँ पर क्लिक करूँ इसी पेज से, तो मुझे ये यहाँ पर ओपन हो जाएगा ये वाला पेज। अब यहाँ पर ये जो फॉरेन एंट्री क्वालिफिकेशन लिस्ट है, यहाँ पर इन्होंने ये लिस्ट दी हुई है। इस पर अगर मैं क्लिक करूँ ना तो एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा, जिसमें इन्होंने हर डिग्री और हर कंट्री से रिलेटेड जो उनका अपना एजुकेशन सिस्टम है उससे रिलेवेंट इन्होंने रिक्वायरमेंट मेंशन की हुई है। फॉर एग्जांपल हम नीचे जाते हैं और इसमें पाकिस्तान ढूंढते हैं, पाकिस्तान यहाँ ही आ गया। अब देखें फॉर एग्जांपल आप बैचलर्स डिग्री के लिए अप्लाई करें पाकिस्तान से, तो आपके पास एफएससी के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। लेकिन अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो या तो आपके पास 4 साल की बैचलर डिग्री होनी चाहिए या 3 साल की बैचलर डिग्री होनी चाहिए, या फिर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल 2 साल की बीए और 2 साल की एमए होनी चाहिए, और उसके बेस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पर नोट करने वाला क्या है कि हर बंदा पादोआ यूनिवर्सिटी की बात कर रहा है, लेकिन मिनिमम जीपीए कोई आपको नहीं बता रहा कि भाई आपकी 3.3 सीजीपीए होगी मिनिमम,
तो ही आपके 100% चांसेस हैं कि आपको एप्लीकेशन के लिए वो लोग कंसिडर करें। अगर तो आपकी 3.3 से कम है तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे, और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि फिर आपको अपने पैसे ज़ाया नहीं करने चाहिए पादुआ यूनिवर्सिटी पर। एंड पर जो 10th एस से रिलेटेड पॉइंट था कि 10th एस से रिलेटेड कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जिनके लिए आपने अलग से जो 55 € की फ़ी है वो देनी होगी और वो टेस्ट देना होगा। तो आप अगर फिर से इस पेज पर आ जाए apply.unipd.it, और यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके राइट साइड पर देखें तो ये 10th एस से रिलेटेड ये पॉपअप है। यहाँ पर आप क्लिक करें तो आपको ये वाला पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। इंग्लिश टॉट बैचलर्स प्रोग्राम के लिए आपने 10th एस का टेस्ट देना होगा। और कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं, तो भाई ये वाले प्रोग्राम्स हैं: एनिमल केयर, इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग, बायोलॉजी ऑफ ह्यूमन एंड एनवायरमेंटल हेल्थ और अर्थ एंड क्लाइमेट डायनामिक्स। अगर तो आप इन कोर्सेज में से किसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपको 10th एस का टेस्ट देना होगा, या तो यूनिवर्सिटी में अगर आप इधर इटली में हैं, या फिर आप घर से रिमोटली ऑनलाइन ये टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट आप दे कब सकते हैं, तो 27 नवंबर, 16 दिसंबर और 15 जनवरी, ये डेट्स हैं जिसमें आप ये टेस्ट दे सकते हैं। इस पर खैर मैं डिटेल में फिर वीडियो बनाऊंगा, चीज़िया की वेबसाइट पर सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। लेकिन ये सारे वो कोर्सेज़ हैं जो इस टेस्ट में आ सकते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। और इसकी फ़ी भी जो है 55 € की फ़ी है, तो ये पहले आपने देनी होगी। जब टेस्ट पास करेंगे उसके बाद फिर आपने पादुआ यूनिवर्सिटी या जो भी दूसरी यूनिवर्सिटी होगी उसकी अपनी एप्लीकेशन फ़ी आपने देनी होगी। तो ये रही थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन पादुआ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, क्योंकि हर बंदा पादुआ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड बात कर रहा है, और मैंने सोचा कि इस पर डिटेल में एक वीडियो बनाऊं जिसमें आपको समझाऊं भी कि यार आपको अप्लाई करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए अपने रिक्वायरमेंट्स के बेस पर। तो आई होप आपको अभी ये सारा सीन क्लियर हो चुका होगा। अगर फिर भी क्लियर नहीं है तो आप कमेंट्स में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं टाइम पर रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।